नमस्कार, मैं देवरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। आप सभी का एडीआर मीडिया बिहार में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जानने की प्रयास करूंगा, बात करूंगा कि आखिर इन दिनों जो कि इंडिगो फ्लाइट है वो रद्द क्यों हो रही है, इसके कारण क्या है, निराकरण क्या हो सकते हैं और ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई जिसके कारण इंडिगो जैसी फ्लाइट से को लगातार बंद करना पड़ रहा है। एक ऐसी व्यवस्था जिसके कारण पूरे भारत की एक आबादी आज भी एयरपोर्ट पे रात गुजारने के लिए विवश है। पिछले दिनों आप वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पर अनेक तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं और एक वीडियो और फुटेज जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रवक्ता रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे केसी त्यागी का है, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इंडिगो मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। देखिए, भारत की 60% उड़ानें जिस एक एयरलाइन पे चलती है उसी इंडिगो ने अचानक सैकड़ों फ्लाइटें रद्द कर दी। एयरपोर्ट जाम हो गए, लोग फंस गए, यात्रियों को रिफंड नहीं मिला और हवाई यात्रा ठप जैसी स्थिति बन गई। यह सिर्फ एक ऑपरेशन फेल्यूर नहीं था, बल्कि भारत में बढ़ते मोनोपोली का सबसे ताज़ा उदाहरण था, जो कि आपने पिछले दिनों देखा। मैं बात कर रहा हूं 2 दिसंबर 2025 से देश भर में इंडिगो की उड़ानें लगातार कैंसिल होने लगी। लोग पहले मौसम को दोष दे रहे थे, लेकिन जल्द ही पता चला कि यह एक बड़ा सिस्टम क्रैश है। 24 घंटे में 300 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई। अगले 24 घंटों में यह संख्या 700 से पार चली गई। एयरपोर्ट पर लोग जमीन पर पड़े थे। हर तरफ एक ही घोषणा, फ्लाइट कैंसिल, फ्लाइट डिले, अगली जानकारी का इंतजार करें। सब पूछ रहे थे यह हुआ क्यों। असली वजह यह थी कि डीजीसीए एक नए नियम पायलटों को आराम के लिए लाया। नए नियम के बाद पायलटों को 48 घंटा में एक फिक्स आराम देना था। जरूरी था, रात की उड़ानें सीमित करनी थी और थके हुए पायलटों को उड़ान भरने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में यह नियम सही था, सुरक्षा के लिए भी जरूरी था। लेकिन सबसे ज़्यादा झटका इंडिगो को लगा, क्योंकि इंडिगो सबसे ज़्यादा उड़ानें चलाता है और सबसे टाइट रोस्टर पर ऑपरेट करता है। नए नियम लागू होते ही इंडिगो का पूरा शेड्यूल ढह गया। कंपनी के पास बैकअप पायलट नहीं थे। छोटे छोटे देरी ने बड़े बड़े ब्लॉक बना दिए और देखते ही देखते पूरे देश का एविएशन रुक गया, ठप सा हो गया। और इसने एक बात साफ कर दी, अगर एक एयरलाइन डगमगाती है तो पूरा देश डगमगाता है। सरकार को दखल देना पड़ा। डीजीसीए ने नोटिस भेजा। यह इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? इंडिगो को आदेश दिया गया, यात्रियों को रिफंड दो, सामान वापस करो, उड़ानें रीशेड्यूल करो। लेकिन यह सवाल यह नहीं था कि इंडिगो ने कैसी गलती की। असली सवाल यह था, पूरा देश एक ही एयरलाइन पर इतना निर्भर क्यों है? यही है असली मुद्दा, जिसको मैं इस वीडियो में जानने की प्रयास कर रहा हूं। भारत में बढ़ते मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एकाधिकार कह सकते हैं। मोनोपोली का मतलब मार्केट पर एक कंपनी का दबदबा,
जहां विकल्प कम हो जाते हैं और जनता मजबूर हो जाती है। भारत में यह मॉडल कई सेक्टर में फेल हो चुका है। टेलीकॉम में कभी 8-10 कंपनियां होती थी, आज बची है सिर्फ 2, एक जियो और दूसरा एयरटेल, जिसे हम डुओपोली कह सकते हैं। आगे मोनोपोली बनने का खतरा है। जब 2 कंपनियां पूरा देश चलाती है तो कीमतें भी वही तय करती है। जनता मजबूर है क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। एविएशन में जेट एयरवेज बंद, किंग फिशर बंद, गो एयर बंद, स्पाइस जेट मुश्किल में है और विस्तारा एयर इंडिया में मिला लिया गया है। और अब 60% मार्केट अकेले इंडिगो के पास है। इसलिए जब इंडिगो रुकता है तो पूरा देश रुक जाता है। कह सकते हैं इंडिगो विवाद ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। जब सिस्टम में विकल्प हो जाते हैं तो पूरा देश सिर्फ एक कंपनी की गलती का बोझ उठाता है। अगर भारत में 5-6 मजबूत एयरलाइन होती तो इंडिगो के रुकते ही पूरा देश नहीं रुकता। होती तो यह व्यवस्था इस तरह से नहीं होती। अगर मार्केट में विविधता होती है तो यात्रियों को इतनी परेशानी नहीं होती। यह सिर्फ विवाद फ्लाइट देरी का मामला नहीं था, यह उस आर्थिक ढांचे का सच था जिसमें धीरे धीरे आर्थिक ढांचे का ढह जाना भी इसमें शामिल हो गया, जिसमें धीरे धीरे विकल्प को खत्म कर दिया जाता है। मोनोपोली का मतलब है जनता की शक्ति की कम आंकना और कुछ गिने चुने समूहों को शक्ति प्रदान करना। इंडिगो विवाद एक चेतावनी है। अगर हमने आज नहीं समझा तो आने वाले समय में सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं, पूरा देश इसका कीमत चुकाएगा। मैं एक उदाहरण फिर देता हूं। सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक एक तरफ, अडानी की एसीसी अंबुजा दूसरी तरफ। कीमतें वही तय करते हैं। जब 2 कंपनियां सीमेंट चलाएगी तो मकान बनाने से लेकर सड़क बनाने तक सब महंगा होंगे। कोयला, बिजली, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स, यहाँ भी कुछ कंपनियों की पकड़ लगातार बढ़ रही है। भारत के कई बड़े पोर्ट एक ही कंपनी के पास हैं। जब सप्लाई चेन एक कंपनी पर निर्भर हो जाए तो पूरा सिस्टम उस कंपनी के सांसों पर चलना शुरू कर देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखें कि कैसे जब मोनोपोली व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में स्थापित हो जाते हैं तो कैसे पूरा देश का जो सिस्टम होता है एक बार अगर क्रैश किया तो पूरा देश का उसका आर्थिक ढांचा क्रैश कर जाता है। अभी वर्तमान में भारत में मोदी जी की सरकार है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बिहार में हाल ही में चुनाव हुआ, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और इन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता केसी त्यागी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। समस्या समाधान निराकरण कैसे होंगे, आप भी इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।